सर देखिए, राहुल गांधी को एक्चुअली इतिहास का ज्ञान है नहीं। वो जन्म से ही नेता बने हुए हैं। वो नेता की काबिलियत उनमें एक भी नहीं है। उनको बेटर हो कि वो फिल्मी दुनिया में चले जाएं, वहीं वो सक्सेस हो पाएंगे। राजनीति की समझ उनको है ही नहीं। तो राहुल गांधी को यही पता नहीं है कि कौन सा एरिया कहाँ है, किस भौगोलिक स्थिति का पता नहीं है, भारत की सांस्कृतिक धरोहर की पता नहीं, भारत के संस्कार का पता नहीं। और कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो जा रहा है, क्योंकि वो देश विरोधी राष्ट्रवाद के विरोध में है, आतंकवाद के सपक्ष में है। इसलिए कांग्रेस का ये हाल है। पिछले 60 साल में 65 साल में कांग्रेस ने जो मिट्टी में मिलाया है, देश को गर्त में डुबाया है, उसको उबारने में 8 साल नहीं, अभी मोदी जी को 10 साल और लगना पड़ेगा। मोदी जी को या बीजेपी को ना घेरा जा रहा है, अननेसेसरी घेरा जा रहा है। आज जो मोदी जी ने चुनौती दी है ना विपक्ष को, वो कभी पूरा नहीं, पिछले 70 सालों में नहीं कर पाए, अब क्या कर पाएगा। यूपी में योगी जी की सरकार हो, कितने रिवॉर्ड्स होते हैं, कितने विद्रोह, कितने वो हो रहे हैं, कहीं नहीं हो रहे, कुछ भी नहीं हो रहा। कश्मीर में कितनी पत्थरबाजी अब हो रही है, कुछ भी नहीं, नथिंग, सब कुछ खत्म कर दिया। मोदी को ना डाउन टू अर्थ ले जाने के लिए ना ये सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अदर एशियन कंट्रीज हो, चाहे वो जो भी हो। लेकिन आज का अगर मुद्दा देखा जाए ना, तो आप 100 में से ना 90% लोग जो ना मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, और उसमें मैं भी शामिल हूँ। यहाँ पर कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, चोरी चकारी, पुलिस प्रशासन कितना मुस्तैद है, बाबा कितना काम कर रहे हैं? हम तो बाबा से ये कहना चाहते हैं कि वो दिल्ली में आकर के बैठे, ये दंगा फसाद हो रहा है, इसको खत्म करें। अच्छा, हाँ, तो दिल्ली में आकर बैठे माने कि देश की कमान संभालें? देश की कमान संभालें हमारे योगी बाबा, यहाँ से बहन बेटियाँ सुरक्षित रहें। अच्छा, प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं योगी बाबा को। अच्छा, तो अभी जो यहाँ पर यूपी में आप रहते हैं, यूपी में कितना बदलाव किया उन्होंने? क्या यूपी में बहुत बदलाव किया उन्होंने, बहुत बदलाव किया। हाँ। तो 2024 भी अब आने वाला है, क्योंकि सारी लॉबिंग हो रही है। कोई भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जैसे राहुल गांधी, तमाम पूरा विपक्ष जो है एक लामबंद हो रहा है कि इस बार जो है हम मोदी को हटाएंगे। हम तो सब एक बात कहना चाहते हैं कि हमारे बाबा दिल्ली में आकर के बैठे, इतने ये दंगा फसाद हो रहे हैं, इसको बिल्कुल ख़त्म करें। बस हम तो यही कहते हैं, योगी और मोदी दिल्ली में ही रहें। मोदी ने सारा देश बेच दिया कि क्या लगता है आपको? सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। मोदी को ना डाउन टू अर्थ ले जाने के लिए ना ये सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये अपने इंडिया के ही अंदर नहीं है, ये इसमें ना बाहर से भी चीज़ इसके लिए सपोर्ट लिया जा रहा है, समझ रहे ना आप। चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अदर एशियन कंट्रीज हो, चाहे वो जो भी हो। लेकिन आज का अगर मुद्दा देखा जाए ना, तो आप 100 में से ना 90% लोग जो ना मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, और उसमें मैं भी शामिल हूँ। मोदी इज़ द बेस्ट, और आने वाले ये 2024 के चुनाव में भी मोदी दोबारा। आप कहाँ के रहने वाले हैं वैसे? मैं मूलतः यूपी से हूँ, और अभी 20 साल से दिल्ली के अंदर हूँ जी। क्या नाम है आपका? मैं रवि श्रीवास्तव, और मैं यहाँ अपने एक हुंडई सर्विस डीलर में सर्विस मैनेजर हूँ। अच्छा, सर्विस मैनेजर हैं। देखो श्रीवास्तव जी, जिस तरह से हर मुद्दे पे, हर मंच से विपक्ष जो है, हर मंच से सड़क से संसद तक यही बात उठाता है कि युवा जो है बेरोजगार है। कोई जो है, आप बताओ कौन सा बेरोजगार है, बुला लो किसी को। आप बेरोजगार हैं? आप बेरोजगार हैं? बेरोजगार नहीं, हम तो काम कर रहे हैं। आप बेरोजगार हैं? यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, किसी से पूछ लो, कोई बेरोजगार नहीं। ये कुछ नहीं है, पॉलिटिकल स्टैंड है विपक्ष के। और ये 2024 के जो चुनाव आएंगे ना, वो सब धुल जाएगा, सब क्लियर है। आप डिबेट, टीवी पे डिबेट देखिए ना, मोदी जी को या बीजेपी को ना घेरा जा रहा है, अननेसेसरी घेरा जा रहा है। आज जो मोदी जी ने चुनौती दी है ना विपक्ष को, वो कभी पूरा नहीं, पिछले 70 सालों में नहीं कर पाए, अब क्या कर पाएगा। आप देखिए ना, डिबेट में देखिए, या अब कश्मीर के मुद्दों को उठाइएगा ना। ये कांग्रेस ने जो किया है ना, अभी तक कुछ भी नहीं किया है। ये परिवार सरकार थी, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के हित को ही सामने रखा है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया है उन्होंने। और वो मोदी को या बीजेपी को हिंदू मुस्लिम करते हैं। हिंदू मुस्लिम बेसिकली ये लोग करते थे। आप देखिए ना, चाहे वो यूपी में योगी जी की सरकार हो, कितने रिवॉर्ड्स होते हैं, कितने विद्रोह, कितने वो हो रहे हैं, कहीं नहीं हो रहे, कुछ भी नहीं हो रहा। कश्मीर में कितनी पत्थरबाजी अब हो रही है, कुछ भी नहीं, नथिंग, सब कुछ खत्म कर दिया मोदी। राहुल गांधी जो है वहाँ से देखो, कन्याकुमारी से वहाँ वो कहते हैं कि हम लाल चौक पे तिरंगा फहराएंगे, लेकिन जब अब फहराने से क्या होता है, तब कहाँ चले गए थे आप? हैं, तब कहाँ थे आप? है आप, चलो ठीक है, आप तो अभी युवा पीढ़ी में शामिल हैं। आपके जो एंसेस्टर, आपके फादर्स थे या आपके फादर्स के फादर्स थे, उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। वहाँ पे चैलेंज होता था कि वो बोलते थे कि खून की नदियाँ ने फहराया लाल चौक पे। मोदी जी ने चैलेंज के साथ गए थे, मोदी जी ने चैलेंज के साथ गए थे, लाल चौक पे झंडा फहराया था, ठीक है ना।
और मोदी जैसा कोई भी नहीं कर पाएगा। और ये राहुल जी वो जा रहे हैं ना, वो पूरी सुरक्षा के घेरे में, क्योंकि कश्मीर में ऑलरेडी कांग्रेस समर्थित लोग हैं, तो वो तो कुछ भी करें, वो कांग्रेस में नहीं, वो लाल चौक पे नहीं, वो पाकिस्तान में जाके फहरा सकते हैं। अच्छा, जो भारत जोड़ो यात्रा जो जोड़ने की बात वो करेंगे, जो जोड़ क्या क्या जोड़ रहे हैं वो? ये कुछ भी नहीं जोड़ रहे हैं, ये अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक अस्तित्व को या अपने परिवार की जो राजनीतिक विरासत है उसको बचाने का सिर्फ प्रयास है, ठीक है। लेकिन उसमें मैं देखो वो एक प्रगतिशील नेता हैं, वो पार्टी के लिए या पार्टी परिवार के लिए जो कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, भगवान करे वो उस मेहनत में कामयाब हों। लेकिन मोदी जी के लिए वो कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, रुपए में आना भर भी नहीं है, और कुछ भी नहीं होगा। जोड़ो भारत जोड़ो यात्रा जो वो कर रहे हैं, एक तो भारत जोड़ो यात्रा में जो चलते चलते वो कैसे ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि ये देश जो है पुजारियों का नहीं है, ये देश जो है तपस्वियों का है, कभी कहते हैं कि कभी अपने आप ही स्वयं मंदिरों में जाता है। एक बात बताओ, आप उनसे कभी जाके पूछिए उस मुद्दे के बारे में, उन्हें कुछ पता है? नहीं पता। उन्हें किसी चीज़, उन्हें संत के बारे में पूछो क्या होता है संत का मतलब, संत का मतलब होता क्या है? वो अपने जो उनका अपना मूल धर्म है, क्रिश्चियन है, जो भी है, उसमें वो सेंट का मतलब तो समझते होंगे। हमारे हिंदू धर्म में संत का मतलब होता है बिल्कुल संत। संत का मतलब दीन दुनिया के सारे मोह वियोगों से विरक्त, ठीक है, यही सनातन धर्म है। और उनकी लैंग्वेज में जो संत होता है, उनके संत क्रिश्चियन धर्म में लोग वहाँ पे दारू भी और ये भी सब चलता है, बट वो उनकी लैंग्वेज में संत का क्या? बात है कि एक तरफ तो वो कहीं शिवालय में जो है जलार्पण कर रहे हैं, कहीं जो है आरती कर रहे हैं, तो लेकिन दूसरे लोग कहते हैं ये पुजारियों का नहीं, आप पूजा भी कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं वो उनमें बहुत बड़ा उनमें अपने आप में ही बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, वो अपने आप में ही बहुत बड़े अपवाद हैं। वो जिस भी ट्रैक पे हैं, वो उन्हें खुद भी इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, और वो हिंदू या हिंदुत्ववादी और इन सब के बारे में बयानबाजी करते हैं। किसी के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है। पहले उनसे कहो वो अध्ययन करें, हिंदुत्ववादी या हिंदू सनातन धर्म के बारे में अध्ययन करें, वेद पढ़ें, पुराण पढ़ें, गीता पढ़ें, उन्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा इनकी गहराई और सच्चाई क्या है। केवल बयानबाजी या राजनीतिक स्टंट करने से कहीं कुछ होने वाला नहीं है। 2024 नज़दीक आने वाला है, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि सारी लड़ाई जो है प्रधानमंत्री कुर्सी की है? एक बात बताओ आप मेरे को, जो 2019 में जो चुनाव हुए थे केंद्र सरकार को गिराने के लिए, या यूपी में योगी जी को डिफीट करने के लिए, मतलब उन्होंने सब लोकल दलों को जोड़ लिया। क्या हुआ? असलियत पता चल गई। पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, पढ़ लिखी है। रिक्शा वाला भी अब समझदार हो गया है, उसे पता है मैं दिन भर कमाऊंगा तब अपने बच्चों को परिवार का पेट पाल पाऊंगा। तो तपस्वी और ये पूजा में, पुजारी में क्या अंतर है? बहुत कुछ अंतर है। दरअसल जिसको अपने बाप का पता नहीं है, तो वो सनातन धर्म और हिंदुत्व क्या जान पाएगा? हिंदुत्व और सनातन धर्म वही जान पाएगा जिसका एक बाप हुआ है। उनको खुद नहीं पता कि वो कहाँ से पैदा हुए, कहाँ से आए हैं, लेकिन खुद हिंदू धर्म में जन्म लेने के बाद भी बंदा बोल रहा है कि हम कहीं जाके टोपी लगाएगा, कहीं क्रिश्चियन में जाके। हिंदू धर्म में क्या नहीं है, सब कुछ है, सोच अलग अलग है अपनी लोगों की, बस यही दिक्कत है। लाल चौक पे ये झंडा फहराऊंगा। सर देखिए, राहुल गांधी को एक्चुअली इतिहास का ज्ञान है नहीं। वो जन्म से ही नेता बने हुए हैं, वो नेता की काबिलियत उनमें एक भी नहीं है। उनको बेटर हो कि वो फिल्मी दुनिया में चले जाएं, वहीं वो सक्सेस हो पाएंगे। राजनीति की समझ उनको है ही नहीं। और कांग्रेस की जहां तक आप बात करें या राहुल गांधी की बात करें, तो राहुल गांधी को यही पता नहीं है कि कौन सा एरिया कहाँ है, किस भौगोलिक स्थिति का पता नहीं है, भारत की सांस्कृतिक धरोहर की पता नहीं है, भारत के संस्कार का पता नहीं है, सनातन धर्म का पता नहीं है। व्यस्त दौर में हर इंसान अपनी रोजी रोटी कमाई के लिए घर से निकलता है, शाम को आता है। देश को मजबूत करने के लिए बात करें तो अच्छा होता, तब मैं मानता कि वो सही राह पे जा रहे हैं। और जितने टुकड़े टुकड़े गैंग हैं उनको वो साथ में ले रहे हैं। जेएनयू के जो कट्टर देश विरोधी लोग हैं उनको साथ में ले रहे हैं। और ये टुकड़े टुकड़े गैंग को साथ में लेकर चलने से उनका ही नहीं, उनकी पार्टी का भी नुकसान हो रहा है, और लोग उनकी छवि भी खराब हो रही है, और लोगों का मन कांग्रेस से पहले से ही उठा पड़ा है। जो भी बचा खुचा है वो भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए इतने ठंड पड़ रही है, इतने गर्माहट है उनमें, इतने आक्रोशित हैं वो, इतने जो है माइनस के आसपास जो है टेम्परेचर चल रहा है, वो फिर भी जो है एक टी शर्ट में है। कहना मुझे गुस्सा है, मेरे देश में जो है इस सरकार ने जो है ऐसी जो है व्यवस्था बना दी है, लोगों को कपड़े पहनने के लिए नहीं है। मैं इसलिए जो है मैं भी इसे एक टी शर्ट में चल रहा हूँ। क्या लगता है? सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। वो टी शर्ट पहन के छलावा जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। हजारों करोड़ों रुपए में के घोटाले में अभी भी वो आरोपी हैं। मामला कोर्ट में चल रहा है। ठीक,
और जितने भी हेराल्ड केस में भी वो अभी जमानत पर हैं, वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, लेकिन लोग उनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। आज के बच्चे, आज के लोग पढ़े लिखे हैं, अगर पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो उनको पता क्या है कि सही क्या है और गलत क्या है। देश इस तरह से नहीं चल सकता है और भारत पहले से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको अलग से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ करने की ज़रूरत है तो देश के लिए करने की ज़रूरत है। वो तो सेना पर सवाल उठा देते हैं, तो देश के हमारे जो वीर सैनिक, जिसकी वजह से हम आज सुरक्षित हैं, जिसकी वजह से हम आसानी से कहीं जा सकते हैं, मैं उन देशवासियों को, देश के सैनिकों को सैल्यूट करता हूं। और ऐसे नेता जो कांग्रेस के और भी कई नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और एंटोनी और ये सलमान खुर्शीद, जो अपनी रोटी सेकने के लिए कांग्रेस की विचारधाराओं को तो नष्ट कर ही रहे हैं, साथ ही सेना पर सवाल खड़ा करके देश के सम्मान को भी वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जहां तक टी-शर्ट का मामला है, वो सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो 4 लड़कियों के साथ घूमते हैं। अगर वो सच्चे इंसान हैं तो 4 लड़कियों को साथ में, टुकड़े टुकड़े गैंग को साथ में लेके घूमने की क्या ज़रूरत थी। और अगर वो बिना उसके भेदभाव के घूमते, लोगों को और नहीं बरगलाते, तब मैं मानता उनका जोड़ो यात्रा। वो देश को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन कोई गुमराह होने वाला नहीं है। और कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व पूरी तरह से ख़त्म हो जा रहा है, क्योंकि वो देश विरोधी, राष्ट्रवाद के विरोध में है, आतंकवाद के सपक्ष में है। इसलिए कांग्रेस का ये हाल है। सबसे बड़ी बात है कि वो जब अपनी यात्रा में चल रहे थे, विवादित बयान भी दे रहे हैं साथ में, उन्होंने एक बात बोली कि ये देश जो है पुजारियों का नहीं है, ये देश जो है तपस्वियों का है। तो आप ये बताइए, एक तरफ वो पूजा भी कर रहे हैं, कहीं मंदिर मस्जिद जा रहे हैं, गुरुद्वारों में भी जा रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, अर्चना भी कर रहे हैं, आरती भी कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि ये देश पुजारियों का नहीं है, ये जो देश जो है ऋषि मुनियों का या तपस्वियों का। तो क्या भेद है तपस्वियों में और पूजा पद्धति? सर, राहुल गांधी जी को मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि वो सनातन धर्म का उनको ज्ञान नहीं है। उनको सनातन धर्म का अध्ययन करना चाहिए। उनको पता नहीं कि ऋषि मुनि क्या होते हैं, तपस्वी क्या होते हैं, हिंदू धर्म क्या है। पहले तो उनको हिंदू धर्म का ज्ञान लेना चाहिए। उनको सांस्कृतिक और जो वैदिक किताबें, सनातन धर्म की किताबें, हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन करना चाहिए। और उल्टा सीधा बयान देना ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट है, लोगों को भटकाने का है। किसी पार्टिकुलर वर्ग को खुश करने के लिए, पार्टिकुलर कौम को खुश करने के लिए अगर वो कैसा कहते हैं तो ये संभव नहीं है। आज लोगों को सबको पता है कि सही क्या है, गलत क्या है। देश में जितनी भी समस्याएं हैं, पिछले 60 साल में, 65 साल में कांग्रेस ने जो मिट्टी में मिलाया है, देश को गर्त में डुबाया है, उसको उबारने में 8 साल नहीं, अभी मोदी जी को 10 साल और लगना पड़ेगा। और मोदी जी जिस हिसाब से कोशिश कर रहे हैं, वो अकेले अपने लेवल पे, इंडिया लेवल ही नहीं, बहुत सारे फैक्टर हैं। जलवायु परिवर्तन है, सड़कें, बिजली, पानी, अशिक्षा, बेरोजगारी, क्राइम कंट्रोल, बहुत सारे चीज़ें। G20 के शिखर सम्मेलन है। आज देखिए आप पाकिस्तान का क्या हाल है। और राजनीति से ऊपर उठ के देखें तो सिर्फ हर चीज़ जो केजरीवाल फ्री दिल्ली में दे रहे हैं, तो फ्री अगर आपको देना है तो जो एलिजिबल है, जो उसके कैटेगरी में, जिनको रोजी रोटी नहीं है, ठेला वाला है, खोंचे वाला है, उनको अगर बस में महिलाओं को फ्री देते हैं, ठीक है। जो एक सरकारी नौकरी करती हैं, हैंडीक्राफ्ट है, एक जो सरकारी नौकरियां 1-1.5 लाख रुपया सैलरी लेती हैं, सरकारी नौकरी कर रही हैं, उनको बस में अगर केजरीवाल फ्री दे रहे हैं या उनको 100 यूनिट 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, तो उसका तो नाजायज फायदा हो रहा है। वो पैसा व्यर्थ जा रहा है, सरकार का पैसा व्यर्थ जा रहा है। जो उसके लिए एलिजिबल है, और जहां तक मेरा मानना है कि मैं नहीं मानता हूं कि सरकार को कोई चीज़ फ्री में देना चाहिए। मोदी जी राशन दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लाखों करोड़ों लोगों को घर तक राशन पहुंचाया जा रहा है। उनको राशन के साथ साथ दाल देना चाहिए, नमक देना चाहिए और पौष्टिक आहार देना चाहिए। घर के राशन की और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो माननीय प्रधानमंत्री को जो राशन दे रहे हैं, उनके साथ और कई चीज़ें बढ़ानी चाहिए। राहुल गांधी जी की जो पार्टी है वो धारा 370 के जो पक्ष में नहीं थी कि वो हट जाएं, लेकिन अभी राहुल जी कहते हैं कि हम लाल चौक पे जा कर के तिरंगा फहराएंगे। तो आपको लगता है कि एक ज़माना ये था कि जब धारा 370 कायम थी और लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए वहाँ पे चुनौतियाँ देते थे, वो धमकियाँ मिलती थी, तो आज सुगमता से जो है राहुल जी जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, राहुल गांधी सिर्फ ये पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं। आज धारा 370 हटने के बाद जो जम्मू कश्मीर की स्थिति है, वहाँ के कॉमन लोग कह रहे हैं कि अभी तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड या इंडिया के सब तक टूरिज्म रिकॉर्ड, वहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं घूमने के लिए, तो वहाँ के कॉमन लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है, वहाँ विकास हो रहा है। जो फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, उनके खाते में पैसा नहीं पहुँच पा रहा है, इसलिए उनको दर्द हो रहा है। कॉमन आदमी का वहाँ विकास हो रहा है। एक आम कश्मीरी वहाँ की अच्छी लाइफ को
एक अच्छी लाइफ जी रहा है। और मेरा ये मानना है कि वो जो स्टंट कर रहे हैं ये पॉलिटिकल स्टंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अभी हिंदुस्तान में मोदी जी के अलावा बीजेपी, कांग्रेस, पूरे हिंदुस्तान नहीं, वो मोदी जी वर्ल्ड लेवल के नेता हैं और उनके काम, जो उनके पास विजन है, प्लानिंग है। मानता हूं कि देश में अभी बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं का निराकरण वो धीरे धीरे कर रहे हैं। थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन मोदी जी से बढ़ के कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है और उनकी कार्यशैली, उनका काम करने का तरीका, सबका साथ सबका विकास, वो सही में कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि उनसे बड़ा प्रधानमंत्री, उनसे अच्छा प्रधानमंत्री देश को नहीं मिल सकता।